नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आप सभी दर्शकों को हरतालिका तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तीज का ये त्योहार काफी महत्वपूर्ण होता है, खासतौर पर दाम्पत्य जीवन के लिए, सुहागिनों के लिए, उन महिलाओं के लिए, युवतियों के लिए जो मनवांछित वर पाना चाहती हैं। शिव पार्वती जी की कृपा होती है तो ये हो भी जाता है, अगर श्रद्धा से, आस्था से उनकी पूजा अर्चना की जाए। ये व्रत कहा जाता है करवा चौथ से भी बहुत कठिन होता है, लेकिन सही तरीके से करना ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो हरतालिका तीज का ये व्रत आप बहुत अच्छे से करें, किसी तरह की कोई गलती आपसे ना हो, आपको पता रहे कि ये व्रत क्यों रखा जाता है और इसके पीछे की प्रथा क्या है, विधान क्या है। ये तमाम चीजें हम आपको बताएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पंडित राजेश दुबे जी। बहुत बहुत स्वागत पंडित जी आपका अनादि टीवी पर। और पंडित जी से हम जानेंगे कि इस व्रत के पीछे की कहानी क्या है, क्या प्रथा है, क्या विधान है और किस तरीके से पूजा करनी है, और पूजा के साथ साथ किन सामग्रियों का उपयोग करना है। तो सबसे पहले पंडित जी, क्या विधान है, कहाँ से ये प्रथा शुरू हुई? जो हरतालिका तीज का व्रत हम रखते हैं, निर्जला व्रत ये होता है, इसके पीछे कहाँ से इसकी शुरुआत हुई? जय महाकाल की। ओम भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वासरोपिणौ याभ्यां श्रुतो हि वक्रोऽपि चंद्रा सर्ववदामि ते। माता पार्वती राजा दक्ष की पुत्री थी। दक्ष प्रजापति की पुत्री थी। इनका नाम था, इनकी माँ का नाम था मैना। ये हिमालय राज भी कहा जाता है, इनके पिताजी को हेमवंत भी कहा जाता है। तो जब माता पार्वती जी का जन्म हुआ तो ये बाल काल से ही भगवान शिव की आराधना में लग गई। इनने इतनी कठिन आराधना की कि जिसका इस सृष्टि के अंदर वेद पुराणों में, शास्त्रों में और इसका विशेष उल्लेख देखा जाए तो लिंग पुराण में और 12 पुराण में, स्कंद पुराण में, शिव पुराण में और श्री रामचरितमानस में इसका बहुत बड़ा उल्लेख मिलता है। अब माता पार्वती जी ने तपस्या कैसे की, सबसे प्रथम मैं आपको ये बताता हूँ। देखिए माता पार्वती जी की तपस्या क्या है, इसको देखिए कि माता पार्वती जी ने किस तरह घोर तपस्या भगवान शिव जी को पाने के लिए की। कि कछु दिन भोजन बारी बतासा, कछु दिन कठन किए उपवासा, के बेल पात्र मही परहि सुखाई, के 3 सहस संबत सो खाई। माता पार्वती जी ने कछु दिन भोजन बारी बतासा, कुछ दिन माता पार्वती ने जो है हिमालय पे बैठकर मतलब हवा का ग्रहण किया। कछु दिन भोजन बारी बतासा, कछु दिन कठन किए उपवासा, कुछ दिन तक तो माता पार्वती जी ने कुछ आहार ही नहीं किया। वैसे ओम नमः शिवाय का जाप करती नहीं, भगवान भोलेनाथ का ध्यान करती नहीं। बेल पत्र मही पर ही सुखाई, मतलब एक बेल वृक्ष के नीचे बैठ के, जो बेल वृक्ष से जो पत्ती गिरते थे, जैसे अपन बेल पत्र कहते हैं, बेल पत्र मही, मही यानी होता है भूमि, जिसे अपन बोलते हैं पृथ्वी, भूमि बोलते हैं, संस्कृत शब्द है भूमि। तो बेल पत्र मही पर ही सुखाई, जो बेल वृक्ष से पत्ती गिरती थी वो नीचे गिरने के जब सूख जाती तो उस सूखी बेल पत्री का माता पार्वती जी ग्रहण करती थी। बेल पत्र मही पर ही सुखाई, 3 सहस्र संवत सोखाई, 3000 वर्ष तक माता पार्वती जी ने बेल वृक्ष के नीचे बैठ के वो तपस्या की भगवान शिव के पाने के लिए। अब माता पार्वती जी का एक जो है मन में दृढ़ संकल्प उन्होंने कर लिया था कि रगन कोट तन रहने हमारी, बरहूँ शंभु नहीं रहूँ कुमारी। उनने मन में इस संकल्प कर लिया था, यदि मैं बरूंगी तो भोलेनाथ को ही बरूंगी, यदि शादी करूंगी, अपना विवाह करूंगी तो मैं जो है भोलेनाथ से ही करूंगी, अन्यथा मैं कुंवारी ही रह जाऊंगी। तो ये रामचरितमानस में इसका उल्लेख दिया है कि बरहो शंभु नहीं रहूं कुंवारी। उनका एक अर्थात था कि यदि मैं अपनी तपस्या से, पूजा पाठ से यदि भगवान शिव यदि मेरे ऊपर प्रसन्न नहीं होते हैं तो मैं कुंवारी रह जाऊंगी। अब इसका सबसे मेन उद्देश्य क्या है कि इसका हरितालिका तीजा कैसे पड़ा, इसका उद्देश्य क्या है भाई। इसको तीजा कहा जाए, भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की तृतीया को अपन हरितालिका तीजा कहते हैं। अब हरितालिका तीजा क्यों पड़ा इसका नाम, इसके पीछे एक कथा है। हिमालय पर्वत पर एक गौरी पर्वत है, छोटा सा गौरी पर्वत है, गंगा जी वहाँ से बहती है, गंगा तट पर। तो इनकी सहेलियाँ थी माता पार्वती जी की, तो उनने देखा
कि माता पार्वती जो है भगवान शिव बाबा जी की बहुत भक्ति करती हैं। तो एक दिन जो है माता पार्वती जी का ये हरण करके इनकी सहेलियां ले गई क्या, गौरी पर्वत पर। और उसे गिरजा पर्वत भी कहा जाता है, गौरी पर्वत भी कहा जाता है। तो जब ये गिरजा पर्वत पर माता पार्वती जी को लेकर गई तो उन्होंने देखा गंगा तट है, गौरी पर्वत है। तो माता पार्वती जी ने प्रश्न किया कि आप मुझे क्यों लेके आई हैं। तो उन्होंने समझाया कि आप इतनी छोटी सी उम्र में और जो है इतनी भोलेनाथ की सेवा क्यों करती हो। तो उन्होंने कहा कि मैं भोलेनाथ की पूजा करती हूँ, भोलेनाथ के साथ मुझे विवाह करना है। तो ये कठिन माता जी की तपस्या देखकर भगवान शिव प्रसन्न हुए और उनने आज के दिन उनको, तीजा के दिन उन्होंने वरदान दिया कि मैं आपसे विवाह करूंगी। किसने? भगवान शिव ने वरदान दे दिया माता पार्वती जी को कि मैं आपको अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकृत करता हूं। इसी तीजा पर दिया था। तो देखिए पंडित जी ने हमें बताया कि किस तरीके से आप जब व्रत रखते हैं तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, किस तरीके से अब माँ पार्वती ने अपनी पति को पाने के लिए, शिव जी को पति के रूप में पाने के लिए किस तरह की कठिन तप को किया था, जिसके बाद शिव जी उन्हें प्राप्त हुए थे। पंडित जी से हम जानेंगे कि इस व्रत का विधान क्या है, यानी इस व्रत को रखने के लिए हमें किन बातों का ध्यान रखना, और इसके अलावा पंडित जी से हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि व्रत करने से पहले हमें किन तरह की तैयारियों को करना चाहिए। सबसे प्रथम हमको जो है ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, सूर्य उदय के पहले आपको उठना है और उठ के आपको स्नान दान इत्यादि से निवृत्त होना है। निवृत्त होने के बाद आपको जो अपने पूजा स्थल है आपके घर का या मंदिर जाती हैं तो आप मंदिर जाएं, मंदिर में सुबह भगवान की पूजा करें। घर में आके घर के बाहर आप दरवाजे पर गाय के गोबर से लेपन करें, वहाँ अष्टदल कमल बनाएं और घी का दीपक जलाएं भगवान शिव के लिए, माता पार्वती के नाम से। अब इसकी मुख्य रूप से पूजा जो होती है वो रात्रि में होती है। रात्रि मतलब पूरी रात्रि आपको जागरण करना पड़ता है। तो सबसे पहले जब आप रात्रि में पूजा करते हो तो इसकी 4 पहर पूजा होती है और 4 इसकी आरती होती हैं और इसकी कथा होती है। पूरी रात इसका जागरण करना पड़ता है। अब आपको जो है पूजा की विधि कैसे है, पूजा कैसे करना चाहिए। यदि आप घर में पूजन करते हैं या किसी मंदिर में पूजन करते हैं या किसी आश्रम में पूजन करते हैं तो आपको जो है एक भगवान शिव के लिए सबसे पहले एक चौकी रखनी है। उस चौकी के ऊपर आपको एक लाल कपड़ा रखना है और चौकी के नीचे आपको जो है सबसे पहले अपना अष्टदल कमल और सांतिया बनाना है। उस सांतिया के ऊपर थोड़ा सा रोली मोली सिंदूर जो भी आप रखते हैं, सुपारी रख दें, उसके ऊपर चौकी रख दें। फिर एक फूलों से बहुत प्यारा मंडप सजाएं। उस मंडप में जो है केले के पत्ते लें, मंदार के पुष्प लें, गुलाब के पुष्प लें, वो बहुत अच्छा मंडप बनाएं। उस मंडप को ऐसे बनाएं कि ताकि चौकी के ऊपर से वो मंडप, पूरी चौकी उसमें ढकी हुई और चारों तरफ से मंडप, बहुत अच्छा मंडप को आप सजा दें। उस चौकी के ऊपर एक आप थाली रखें। थाली के ऊपर आप जो भगवान शिव और माता पार्वती की आप प्रतिमा रखें। उस प्रतिमा का आपको पूजन करना है। सबसे प्रथम आपका मंडप जो है बहुत अच्छा सजा हुआ होना चाहिए और उस मंडप के ऊपर आप जो है एक छोटी सी चुनरी डाल दें, लाल कलर की चुनरी डालें आप, और उसमें भगवान शिव माता पार्वती को मिट्टी से बनी हुई मूर्ति रखें। भवानी शंकर वंदे मतलब माता पार्वती को शिव शंकर के साथ होना चाहिए। कहा गया है हमारे रामचरितमानस में कि भवानी शंकर वंदे, माँ पार्वती और भगवान शिव की साथ में प्रतिमा रखें। उसके बाजू में आप एक छोटा सा कलश रखें। कलश के बाजू में आप अखंड दीपक जलाएं। जो दीपक आपका पूरी रात्रि जलना चाहिए वो आपका गाय के घी का दीपक जलाएं और दीपक की पूजा करें आप। और जो दीपक है आपका, उसका मुख जो है, उसकी बाती जो है पूरब की दिशा की तरफ होना चाहिए। और दीपक का जो है हल्दी चावल रोली मोली से आप उनका पूजन करें। नीचे चावल डाल लें, थोड़े गेहूँ डाल लें और मंत्र बोलें, ओम दीपज्योति परब्रह्मा दीपज्योति जनार्दनः दीपो हरसु में पापम पूजा दीप नमोस्तुते। इस मंत्र को बोल के आप उनका पूजन करें, दीप देवता का, और उनसे प्रार्थना करें कि जिस तरह ये अखंड दीपक जल रहा है, हे माता पार्वती, हे भगवान शिव, इसी तरह हमारे पति स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें, इनको अखंडता प्रदान हो, इनको किसी प्रकार का रोग ना हो, हमारे घर में सुख शांति बनी रहे। तो देखिए पंडित जी ने हमें बताया कि जो आपको मंदिर में तैयारियां करनी है वो तो है, लेकिन अब किन चीज़ों को आपको पहले से थाली में रखना है, यानी जब आप पूजा अर्चना कर रहे हो, क्योंकि पूरी रात का जगराता है तो कोई भी पूजा पूरी सामग्री के साथ हो तो अच्छी होती है, जाहिर है। तो क्या कुछ सामग्री हमें अपनी थाली में रखना है पूजा की, ये पंडित जी से हम जान लेते हैं। पंडित जी हमें बताएंगे। सबसे पहले आपको अपनी एक थाली में दूध, दही,
घी, शक्कर, शहद से पंचामृत बनाना है, रोली रखना है, मोली रखना है, मोली यानी कि जो हाथ में नाड़ा बांधते हैं, और सिंदूर रखना है, और चंदन विशेष रूप में रखना है। अष्टदल चंदन हो आपके पास, मलयागर चंदन हो, घिसको रखें ताकि भगवान को अपन त्रिपुंड लगा सकें। तो और एक जनेऊ रखें आप, जनेऊ के साथ, और सौभाग्य की सामग्री जरूर रखें। अखंडता के लिए माता पार्वती का पूरा श्रृंगार रखें आप। जो एक स्त्री का श्रृंगार होता है, जो एक महिला श्रृंगार चाहती है, स्वर्ण के आभूषण हों आपके पास, वो रखें आप। और लाल साड़ी पहने, उस दिन गोल्डन साड़ी भी पहन सकते हैं आप, लाल साड़ी भी पहन सकते हैं। ये लाल साड़ी शुभ का संकेत माना जाता है। और अपनी थाली में रोली, मोली, सिंदूर, जनेऊ, नारियल, सुपारी, लौंग, इलायची, हल्दी और कुमकुम, बेलपत्री और शमी पत्र और धतूर के पत्र, अकाव के पत्र, और इसमें मंदार पुष्प यदि मिल जाए तो मंदार को, भृंगराज का पुष्प, इसमें भृंगराज इसमें लिखा है, कथा में आपकी आता है, शिव पुराण में भी दिखा है कि भृंगराजस्य पुष्पश्चा, यदि भृंगराज का यदि आपको पुष्प मिलता है। और बेलपत्री, बेलपत्री का बहुत बड़ा प्रभाव, यदि आप एक बेलपत्र यदि भगवान शिव और माता पार्वती को यदि आप उस दिन एक बेलपत्री यदि आप चढ़ाते हैं, तो बेलपत्री का इतना तीजा के दिन महत्व है। ओम काशी वासी निवासी चा काल भैरव पूजनम, कोटिकन्या महादानम, बिल्लपत्रम शिवार्पणम। ये महत्व इसका इसलिए है कि माता पार्वती ने 3000 वर्ष जो बेल वृक्ष के नीचे तपस्या की थी, तो उनको भगवान शिव ने स्वयं वरदान दिया था कि यदि एक बेल पत्री यदि तीजा के दिन कोई सुहागन स्त्री, सुहागन महिला या जो कुंवारी कन्या अच्छे वर की प्राप्ति के लिए मतलब पूजा करती है, तो एक बेल पत्र यदि भगवान शिव के ऊपर चढ़ा देती है, तो कोटि कन्या महादानम, मतलब हजारों कन्याओं का विवाह करने का, कन्यादान का जितना पुण्य प्राप्त होता है व्यक्ति को, इतना एक बेल पत्री चढ़ाने का आपको पुण्य प्राप्त होता है। तो आपको उस दिन पूरी पूजन की सामग्री है, भगवान शिव का अभिषेक जरूर करना। उस दिन माता पार्वती और शिव जी का दूध से, गाय के दूध से अभिषेक करें और पंचामृत से अभिषेक करें, और भगवान को पूरी सामग्री जो आपकी थाली में मैंने बताई है, लास्ट में आप एक नारियल लें। वो नारियल अखंड श्रीफल होना चाहिए, जो जिसमें जल हो, उस अखंड श्रीफल पे आप जो है वस्त्र रखें। वस्त्र जो भी आप भगवान शिव के लिए आप दुपट्टा लाए हैं, अंगोछा लाए हैं भगवान को, उसमें एक जनेऊ रखें। जनेऊ क्या, भगवान शिव क्या है, जनेऊ पहनते हैं वो, तो उनके लिए जनेऊ का बहुत बड़ा महत्व माना जाता है, क्योंकि ये ब्रह्म अस्त्र के समान माना जाता है। यदि आप जनेऊ भगवान शिव को यदि आप समर्पित करते हो, ये जनेऊ की बहुत बड़ी प्राथमिकता है। ये ब्रह्मा जी के यहाँ से प्रकट हुआ था, उपनयन जिसे बोलते हैं, उपनयन। तो आप ये यज्ञोपवित्र रखें, भगवान शिव को आप यज्ञोपवित्र चढ़ाएं, और भगवान और इन पूरी सामग्री चढ़ा के आप भगवान की, ये इसकी 4 पहर पूजा होती। एक शाम को प्रदोष काल से लेकर रात्रि 9 बजे तक, एक 9 से 12 बजे तक, एक 12 से 3 और 3 से प्रातः 5 बजे तक या 6 बजे तक आप लास्ट आरती कर सकते हैं। लास्ट आरती करने के बाद में आप जो है, जो आपने वो मंडप बनाया है, जो पूजन की सामग्री है, इस पूजन की सामग्री आपको गंगा जल में विसर्जित करना चाहिए। अच्छा, अब इसके बाद में जो आपने जो पूजन की सामग्री में जो चूड़ियाँ आपने चढ़ाई हैं, तो जो महिलाएं साथ में आपके जो वहाँ पूजन अर्चना करती हैं, तो वो सुहाग की सामग्री सभी महिलाओं में बांटें। और जिस बच्ची के विवाह में किसी प्रकार का विलम्ब हो रहा है, उसका विवाह नहीं हो रहा है, उसको मन वांछित फल प्राप्त नहीं हो रहा है, तो उसमें से कुछ पूजन का जो सुहाग का सामान है वो कुंवारी कन्याओं को, बच्चियों को दिया जाए। अब इसके साथ में देखिए, पूजा करने के साथ में जो महिला पूजा करती है, सबसे प्रथम आपको उसके जो है उस महिला का, माताओं बहनों का श्रृंगार पूर्ण रूप से होना चाहिए। मतलब जैसे एक सुहागन स्त्री होती है, मस्तक में जो है सिंदूर होना चाहिए, पूरी मांग भरी होना चाहिए, हाथों में चूड़ियाँ होना चाहिए, गले में मंगलसूत्र होना चाहिए, पैरों में पायल होना चाहिए, बिछिया होना चाहिए, और नाक में जो वो पहनते हैं, क्या बोलते हैं उसके, नथनी वगैरह, वो सारे श्रृंगार करिए आप। वो मूल रूप से इसका एक उद्देश्य और है, आपको मेहंदी भी माता पार्वती को चढ़ानी है। वो अपने खुद में जो महिलाएं मेहंदी लगाती हैं, अपने हाथों में मेहंदी लगाएं। मेहंदी से क्या है कि सौभाग्य का संकेत होता है, तो मेहंदी लगाना अति आवश्यक होता है। हाथों में मेहंदी लगाएं, और मेहंदी माता पार्वती को भी श्रृंगार के साथ आप मेहंदी चढ़ाएं, और माता जी की जो कथा है उस कथा को सुने, और 4 बार पूजा करके 4 बार आपको हवन करना है, 4 बार आप
आपको आरती करना है और रात्रि जागरण करना है। अपने घर से बना के पकवान भी लेके जाना है। आप जो भी पकवान आप बनाते हो अपने घर में भगवान के लिए, नाना प्रकार की मिठाई, ये भावार्थ है आपका, ये आपकी भगवान के प्रति श्रद्धा है। तो इसी प्रकार आप पूजन की सारी सामग्री लें, कथा करें, रात्रि में जागरण करें और भगवान शिव माता पार्वती की पूजा करें। जी पारो जी। बिल्कुल पंडित जी, तो आपने तमाम चीज़ें बताई। इसके साथ ही क्योंकि निर्जला व्रत होता है, कहा जाता है कि सभी महिलाएं रखती हैं, बेटियां भी रखती हैं, यानी जिनकी शादी नहीं होती है वो भी रखती हैं। लेकिन करवा चौथ और निर्जला व्रत, इन दोनों को कहा जाता है ये सुखी दाम्पत्य के लिए होता है। अपने जो पति हैं उनकी लंबी आयु के लिए करवा चौथ का व्रत होता है, और इस व्रत में भी कुछ इसी तरह की मनोकामना मांगी जाती हैं। तो दोनों व्रत में कितना अंतर है, क्यों अलग हैं ये दोनों व्रत? देखिए, जो ये तीजा का व्रत है ये बहुत ही कठिन तपस्या है। तीजा के व्रत में क्या है, तीजा के व्रत यदि आप रखते हो तो माताओं बहनों को पानी का ग्रहण भी नहीं करना पड़ता है। अब यदि आप पानी ग्रहण नहीं करना तो सबसे पहले आपको अपने शरीर का विशेष ध्यान रखना है। भाई 24 घंटा बहुत होता है। आप प्रातः काल से यदि आप मतलब रात्रि में सोने के पहले आप जो है कुछ ऐसा पदार्थ खा लें आप, जैसे काकड़ी है वो खा लें, और आप ठंडे वातावरण में रहें ताकि आपको पसीना न आए, आपको प्यास ना लगे, क्योंकि ये व्रत खंडित नहीं होना चाहिए। क्योंकि ये पति की अखंड आयु के लिए, आप स्वस्थ शरीर की ये व्रत, क्योंकि माता पार्वती जी ने किया तो इस दिन वरदान दिया था भगवान शिव ने कि जो सुहागन स्त्री या जो कुंवारी कन्या इस व्रत को श्रद्धा भक्ति के साथ करेगी, जो शास्त्र में उल्लेख दिया, जो हमारे वैदिक पद्धति में इसका उल्लेख दिया है, जो भी इसको श्रद्धा भक्ति के साथ जो भी माता बहनें कन्या करेंगी, भगवान उसको मनवांछित फल देगा। अब बात यह है कि करवा चौथ और तीजा में बहुत फर्क है, क्योंकि करवा चौथ को आप जो है चंद्रमा को देखने के बाद पति के हाथ से पानी पीती हैं तो आप पानी पी सकती हैं, और इसमें आपको जो है कोई पीने का विधान नहीं। अब इसमें सबसे बड़ी प्रथा यह है, यदि कोई स्त्री गर्भवती है, यदि वो व्रत को रखती है तो शास्त्र में ऐसा उल्लेख दिया है कि आप पूजा करने के बाद कुछ फल वगैरह आपको ले लेना चाहिए भगवान से क्षमा याचना करके, क्योंकि भाई जब आपका शरीर स्वस्थ रहेगा तभी तो आप भगवान की पूजा कर पाओगे ना। तो इसके साथ में यदि आप व्रत रखती हैं और आपको ऐसा लगता है, तो यदि कोई पतिव्रता स्त्री होती हैं जो अपने पति को ही भगवान का स्वरूप परमेश्वर मानती हैं, तो यदि मान लो स्त्री यदि व्रत रखना चाहती है, यदि उसका स्वास्थ्य सही नहीं है तो उसके पति उनका व्रत रख सकते हैं उनके नाम पर, और स्त्री पूजन स्त्री जो है भगवान शिव माता पार्वती की पूजन कर सकती हैं। अब यदि आपको प्यास किसी कारणवश लग जाती है, आप नहीं तो भगवान से क्षमा याचना करके, कहते हैं ना कि भगवान तो दयालु है, वो सब जानते कि मनुष्य शरीर है। अब वो माता पार्वती जी थी, जो माँ होती, सारे सम्राट की पुत्री थी, वो जगत की माता है माता पार्वती जी, तो वो तो देवी हैं, माता हैं, वो आपके पास भाव है, आप उस भाव को स्वरूप में रखिए, क्षमा याचना करके। यदि आपको शरीर में किसी प्रकार की तकलीफ होती है तो पूजन करने के बाद आप क्षमा याचना करके थोड़ा जल ग्रहण कर सकती हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, आपके शरीर को देखते हुए, क्योंकि किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होना चाहिए आपको। आपके मन में भावना है, सर्वोपरि भावना है आपकी, कहते हैं श्रद्धा विश्वास रूपणो, जैसे अभी मैंने इसके पहले बोला कि भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपणो। आपकी श्रद्धा और आपका भाव, आपकी आस्था, आपका प्रेम ही भगवान के लिए पर्याप्त है, और इसकी पूजन करिए अपने शरीर को मद्देनजर रखते हुए। जी पंडित जी, पहले वो दौर हुआ करता था जब बहुत सारी महिलाएं इकट्ठा होकर तीजा का व्रत रखती थी, लेकिन अब ट्रेंड बदल गया है। फ्लैट्स में लोग रहते हैं और कई लोग इकट्ठा भी नहीं होते हैं। बहुत ज़्यादा हुआ तो देवरानी जेठानी हो जाएंगे, 2 से 3 लोग बहुत होते हैं, तब पूजा संपन्न हो जाती है। लेकिन अब पहले के दौर के अंतराल में हम देखें तो अब काफ़ी चीज़ें बदल गई हैं। क्या ज़रूरी होता है कि आप जितने ज़्यादा लोग, और कई बार तो लोगों को हमने देखा है कि किसी नदी किनारे या तट पर बैठकर ये पूजा पूरी करते हैं, और कई बार मंदिरों में अगर नहीं है तो मंदिरों में रात का जगराता होता है। लेकिन अब वो शॉर्ट फैमिली का जो ट्रेंड आ गया है, जो फ्लैट कल्चर आ गया है, उसमें वो पूजा को करने से पहले लोग ये ध्यान नहीं रखते कि हम पहले किस तरीके से पूजा करते थे, और अब थोड़ी सुविधाओं को भी जोड़ दिया गया है। देखिए पारो जी, कल्चर कोई भी हो, मगर हमारे जो वेद पुराण हैं, जो हमारी पद्धति है, आज भी मठ मंदिरों में मैं देखता हूँ रात्रि भर कम से कम 50 महिलाएं, 60 महिलाएं
अब हमीदिया रोड पर श्री राम मंदिर ट्रस्ट है, उसमें रात्रि में कम से कम 50-60 महिलाएं रहती हैं। वो पूरी रात जागरण करती हैं, वो पूजा करती हैं। विद्वान पंडित लोग रहते हैं जो पूजन पाठ कराते हैं। वो कई फ्लैटों में जो रहती हैं तो एक किसी न किसी घर में 10-5 महिलाएं इकट्ठी हो जाती हैं, ब्राह्मणों को बुलाती हैं, पूजा पाठ करवाती हैं। हाँ, वो चीज़ें अलग है कि अब कभी कोई मतलब अकेला है, वहाँ कोई करने वाला नहीं है, तो ये आस्था का प्रतीक है। हम जितनी महिलाएं एकत्रित होंगी उसमें सबसे बड़ा ये है कि वहाँ अच्छी तरह से भगवान का कीर्तन भजन हो जाता है, भगवान का पूजन अच्छा होता है और वातावरण शुद्ध रहता है, ऊर्जा रहती है। तो यदि एकत्रित होकर यदि हम पूजा करें तो उसका महत्व बहुत अच्छा माना जाता है पारो जी। जी बिल्कुल पंडित जी, तो पूजा के बारे में भी आपने बताया, निर्जला व्रत के पीछे की कहानी क्या है, कहाँ से ये प्रथा शुरू हुई, ये भी पंडित जी ने बताया और कितना महत्वपूर्ण होता है इस व्रत को रखना। पंडित जी ने हमें तमाम चीज़ों को क्लियर कर दिया कि आप जब देखिए पूजा करने के दौरान जो विधि आपको देखनी है, यानी मंदिर को तो हम शुरू में ही सजाते हैं, लेकिन इस दिन खासतौर पर जिस दिन तीजा का व्रत है उस दिन आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। और पंडित जी हमने देखा है कि कोई भी व्रत हम रखें, मन को साफ रखना बेहद ज़रूरी है। हम देखते हैं कि आज जो आप 4 लोग मिलते हैं और हम दूसरों की बातें करना शुरू कर देते हैं, चुगलियां शुरू हो जाती हैं। आप मन में बैर रखें और सोचें कि प्रभु आपकी मनोकामना पूरी करेंगे, तो ये मुमकिन नहीं है। आप किन बातों को और ध्यान में रखना चाहिए जब आप व्रत कर रहे हैं तो हाँ, अगर आप दवाइयाँ ले रहे हैं तो पंडित जी ने बताया किसी तरह की समस्या है तो आप पानी का सेवन कर सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें और भी हैं जिनका ध्यान रखना ज़रूरी होता है। आप सब कुछ करें और फिर सोचें कि आप सही हैं, पाक हैं और आपका व्रत पूरा होगा, तो शायद ये गलत होता है। पंडित जी देखिए पारो जी, सबसे हमारा शास्त्र सबसे पहले हमको दर्शाता है, हमारा ऋग्वेद देख लीजिए, यजुर्वेद देख लीजिए, सामवेद देख लीजिए, यथुर्वेद देख लीजिए, 18 पुराण देख लीजिए, 6 शास्त्र देख लीजिए। तो महाकवि गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में एक चौपाई का उल्लेख दिया है कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। देखिए आपके मन का जो भाव अर्थ होता है, देखिए किसी का बुरा करने से, आपके चाहने से किसी का बुरा नहीं होगा। आप व्यर्थ में अपने आप को कोस रहे हैं। देखिए बुराई उसी की होती है, इसमें कुछ ना कुछ अच्छाई होती है। तो आप अपने मन को अपवित्र ना करें, आप अपनी भावना को खराब ना करें। भाई आपके कहने से कोई चीज़ बुरी थोड़ी हो जाती है कि कोई किसी की भावना खराब हो जाएगी। तो कृपया ये है कि आप यदि व्रत रखते हैं, पूजा पाठ करते हैं आप, तो कृपया अपने मन को शुद्ध रखें, अपने आचरण को शुद्ध रखें, किसी की बुराई ना करें, तब तो आपको उसका पूर्ण रूप से फल प्राप्त होगा। यदि आपके मन में किसी प्रकार का छल कपट है, आप सोच रहे हैं कि नहीं मैं इस व्रत को कर रहा हूँ, किसी की बुराई कर रहे हैं, किसी के साथ गलत कर रहे हैं, तो उसका आपको फल प्राप्त नहीं होगा पूर्ण रूप से। ये तो आप अपने आप में और पाप लाद रहे हैं, भगवान को आप उल्टा कष्ट दे रहे हैं कि भाई आप भगवान के नाम पे, इसका मतलब आप छल कपट कर रहे हैं आप। तो इस तरह आपको नहीं करना चाहिए। यदि जो भी जिन व्यक्तियों के अंदर इस तरह की भावना है, मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ कि किसी के बुरा करने से किसी का बुरा नहीं होता है। सोचने भर से भी आप अपना व्रत खराब कर रहे हैं। पंडित जी आप समय हो चला है, तो मैं चाहूंगी कि जो अच्छे मन से, अच्छे आचरण से व्रत रख रहे हैं, वो दिन भर प्रभु के स्मरण करते हुए किन मंत्रों का जाप कर सकते हैं, संक्षेप में। देखिए इसमें ऐसा है कि सबसे पहले है ओम नमः शिवाय का शिव पंचाक्षरी मंत्र का जाप इसमें बहुत जरूरी है। ओम नमः शिवाय, इस महामंत्र मणि जपत महेशु, मतलब इस मंत्र का जाप करने से, इसमें ये साक्षी पंचाक्षरी मंत्र है, इस मंत्र का जाप करने से आपको जो है पूर्ण रूप से इसका फल प्राप्त होता है। जी बारो जी। बिल्कुल पंडित जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें समय दिया। पूजा विधि और इसकी प्रथा कहाँ से शुरू हुई ये भी बताया, क्या विधान है, और साथ ही किस तरीके से आपको पूजा करनी है, ये पूरी जानकारी पंडित जी ने हमारे दर्शकों के लिए साझा की। पंडित जी ने समय दिया, उसके लिए बहुत शुक्रिया पंडित जी। इसी के साथ आप देखते रहिए अनादि टीवी, रखिए अपना ख्याल। एक बार फिर से हरतालिका तीज की शुभकामनाएं।